मुलाकात हुई उससे? क्या कहा उसने? उसने कहा है वो शादी करना चाहता है मुझसे, फिर? मगर उससे पहले मुझे कमाल से डिवोर्स लेनी होगी। पर तुम क्या चाहती हो? मैं? इरसा, मैंने जब भी तुमसे इस बारे में बात की ना, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगी। अब इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि तुम साहब की बीवी भी रहो और दानियाल से मोहब्बत भी करती रहो। तुम्हें दोनों में से किसी एक को तो चुनना पड़ेगा ना, कोई फैसला तो लेना पड़ेगा। बानो, कमाल बहुत अच्छे इंसान है। मैं कैसे उनसे कह दूं कि मुझे उनसे तलाक चाहिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मुझे दानियाल से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। कमाल जैसे भी थे वो मुझसे मोहब्बत करते थे या नहीं, मगर मुझे सिर्फ उन्हीं से मोहब्बत करनी चाहिए थी। और वो साहब, उनकी जिंदगी में भी तो वो औरत है ना, वो फरियाल, वो तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहे? कम से कम उन्होंने मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं ना। जो किया मेरे सामने किया, मेरी आंखों में धूल तो नहीं झोंकी। और मैं क्या कर रही हूँ? कितनी खुदगर्ज हो गई हूँ मैं। तुम खुदगर्ज नहीं हो इरसा। तो फिर मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? मुझे बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे दिल को सुकून आ जाए? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी बातों ने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। लेकिन इरसा, एक बात याद रखना, मोहब्बत और इज्जत में अगर किसी चीज को चुनना हो ना, तो इज्जत को चुनना। कि मोहब्बत तो कभी ना कभी हो ही जाती है, लेकिन अगर इज्जत ना हो ना, तो वो मोहब्बत किसी काम की नहीं। बयान रो रहा है, मैं देख कर आती हूँ। इस तरह रोने से उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मैंने आपसे इतनी बदतमीजी की थी और आप फिर भी मेरी मदद कर रहे हैं। शौहर हूं तुम्हारा इरसा, मदद नहीं कर रहा, साथ खड़ा हूं तुम्हारा। इरसा, ये खूबसूरत आंखें रोने के लिए नहीं है। अगर मेरा बस चला ना, तो मैं तुम्हारा एक एक आंसू महफूज करूं। सब मेरी बात सुन। I really, really, really love you. मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ना मैं कभी तुम्हें छोड़कर जाऊंगा और ना तुम मुझे। वादा करो मुझसे। मैं भी तुम्हें इस तरह से इस घर में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। इरसा, मैं अगर अभी यहां से चला गया ना, तो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। क्या हो गया कमाल? आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी हो जाए मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकती। नहीं देख सकती ना, तो अपने घर वापस चलो प्लीज। मेरी वालदा थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो फिर लॉयर से बात कर लूँ। लॉयर? हाँ इरसा,
शादी से पहले तुम्हें डिवोर्स तो लेनी होगी ना? कमाल, जी पप्पू। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। हम अपनी आइजल के लिए ऐसे ही सेट बनवाएंगे। हाँ पप्पू है मेरा दोस्त, वो कर देगा ये सब कुछ। अरे वहीं से मंगवाई है मैंने ये। पप्पू हाँ, बड़ा दिल कर रहा है चलने को। कहाँ? चलने को मतलब ऐसे वॉक करनी है मैंने। मतलब अपने पैरों पर? जी। क्या हो गया है कमाल? कल जाना है ना डॉक्टर के पास, बस जो वो कहेगा तो कर लेना। पप्पू उसने भी यही करवाना है ना, अभी ट्राई करने में क्या जाता है? मैं बोर हो गया हूँ बैठ बैठ के। पढ़े लिखे होकर ये किस तरह की बातें कर रहे हो? खुदा ना करे अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो? मुझे नहीं लगता। आई थिंक आई एम फाइन ना। बिस्मिल्लाह पढ़ें आप, बिस्मिल्लाह पढ़ें। कमाल, देख के बेटा, संभल के। एक मिनट। आहिस्ता आहिस्ता। पप्पू मैं बगैर स्टिक के। कमाल, देखो इरसा, माशाल्लाह कमाल ठीक हो गया। तुम्हारी सारी टेंशन खत्म। अब ऑफिस का काम कमाल संभालेगा और हम लोग घर में बैठ के आइजल की शादी की तैयारी करेंगे। आओ, तुम यहाँ बैठो। अच्छा अब बस कर दो, अब बैठ जाओ। जी बैठ रहा हूँ। आओ तुम बैठो यहाँ। आइजल की शादी? तुम कहाँ थी? कमाल ने कितने फोन किए तुम्हें, तुमने उठाया ही? वो मैं बानू की तरफ चली गई थी, फोन साइलेंट था तो इसलिए देखा नहीं। अच्छा, खैर मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करना थी। आइजल का एक रिश्ता आया है। दरअसल वो लड़का और आइजल एक दूसरे को पसंद करते हैं। मिली हूं मैं। बहुत अच्छा लड़का है, खूबसूरत भी है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। क्या नाम है उसका? नाम दिमाग में नहीं आ रहा इस वक्त। बहरहाल लड़का अच्छा है। तुम्हें बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आइजल की ख्वाहिश थी कि पहले मैं मिल लूं, फिर तुम लोगों से मिलवाएगी। नहीं, अजीब नहीं लग रहा, बस ये सब कुछ इतना अचानक। भाई शुरू शुरू तो मुझे भी बड़ा धचका सा लगा कि हमारी आइजल भी किसी से मोहब्बत करने लगी, लेकिन ये सोचकर तसल्ली हो गई कि वो हमारे मशवरे के बगैर कोई फैसला नहीं करेगी। बल्कि वो लड़का तो उसको अंगूठी भी दे रहा था, उसने मना कर दी। क्या नाम है उसका? दिमाग में ही नहीं आ रहा। दानिश। हाँ, दानिश खान। अच्छा लड़का है। अच्छा ये तो देखो, मैंने आइजल के लिए पसंद किया है। ये अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा है।
बाहर गाड़ी किसकी है? कौन सी गाड़ी? ये वाली? तुम्हारी है गाड़ी? आइजल की। सर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये गाड़ी तो अक्सर यहाँ पर खड़ी होती है। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो ब्राउन गेट है जहाँ पर जाकिर साहब रहते हैं, ये गाड़ी अक्सर उनके घर पर खड़ी होती है। गाड़ी सेम हो सकती है लेकिन नंबर प्लेट नहीं। मैं जानती हूँ ये आइजल की गाड़ी है। थोड़ी देर पहले तुम कहाँ थे? मैं डॉक्टर के पास था, अम्मी की मेडिसिन लिखवा रहा था। अम्मी को इस हालत में छोड़कर मैं कहाँ जा सकता? ठीक कह रहे हो। लॉयर? हाँ यार सर, शादी से पहले तुम्हें डिवोर्स तो लेनी होगी ना? हेलो। उसकी आवाज सुन लूं तो मिल जाता है सकूं। देखो तो सही, मेरे दर्द का इलाज कैसे? बहुत ही कोई रोमांटिक मूड में हो? बस अभी अभी हुआ। वो कैसे? जब से तुम मिली हो बहुत अच्छा हो गया। तुम हमेशा से ही अच्छे हो गए। लेकिन जानती हो सच क्या? क्या? तुम मुझसे बहुत 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 ज्यादा अच्छी हो। मेरा तो बस ये चाहता है कि तुम्हारी हर वक्त तारीफ ही करता रहूं। तो करो, रोका किसने? स्टोरी, तुम अगर मेरे सामने होती ना तो पूरी रात तुम्हारी तारीफ करता। अच्छा। कसम खाऊं अपना क्या? नहीं, मुझे यकीन है तुम पर। एक बात पता है तुम्हें? क्या? ये जो चांद है ना, तुम्हारे चेहरे की रोशनी से चमकता। अरे कि तुम्हें मजाक लग रहा है? Are you serious? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आइजल, मैं सीरियस हूं। मुझे तुमसे ज्यादा खूबसूरत और रोशन कुछ भी नहीं दिखाई देता। खैर छोड़ इन बातों को, क्या कर रही थी तुम? कुछ खास नहीं। अच्छा सुनो, तुम्हें दादों की कोई बात बुरी तो नहीं लगी? क्या हो गया तुम्हें आइजल? पागल हो गई हो तुम क्या? तुम्हारी दादो तो इतनी क्यूट है, ऐसा सोच भी कैसे सकती है? वैसे है तो। अच्छा कम टू द पॉइंट। वो बाबा से मेरे बारे में बात हुई? हाँ, पापा से बात की थी। Really? और वो मिलना भी चाह रहे हैं तुमसे। हाँ तो आइजल तुम ले आओ ना उन्हें किसी दिन भी मेरे घर। कल पापा की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। जैसे ही पापा को परमिशन मिलेगी चलने की या वो चल फिर पाएंगे तो मैं ले आऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, जब तुम्हारा दिल चाहे, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे बाबा जब चाहें आ जाए मुझसे मिलने के लिए। इनफैक्ट आई जस्ट कांट वेट टू सी। ऑलराइट, बाय।
आपने कमाल को देखा है? बहुत बार देखा है। मेरा मतलब है वो अपने कमरे में नहीं है, आपने देखा है? शौहर तुम्हारा है और खबर दूसरे रखे। क्या हुआ है पप्पू, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो और क्या करूं? इधर आओ, बैठो मेरे पास। तुम्हें कुछ होश है? जब कमाल घर पे होता है तो तुम घर से बाहर होती हो, और जब कमाल घर से बाहर होता है तो तुम्हें उसकी खबर ही नहीं होती। सुबह जब वो कमरे से निकल कर गया है तो तुम कहाँ थी? कमरे में थी, सो रही थी। तुम सोती रहना, और वो चुड़ैल तुम्हारे मियाँ पर और तुम्हारे घर पर कब्जा करके बैठ जाएगी, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आंखें खोलो बेटा, कुछ होश करो। किसकी बात कर रही हैं आप? अरे वो एक ही तो है इस घर में, फरियाल वबाल। वही लेकर गई है तुम्हारे मियाँ को सुबह सैर के बहाने। मैंने तो बहुत चाहा कि मैं उसके साथ चली जाऊं, या कम से कम तुमको साथ ले जाए, लेकिन मेरी सुनता कौन है? आज शाबाश। लो आ गई वो, छीन लो जाकर अपना शौहर उससे, और कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। आराम से। अब वैसे जरूरत नहीं है सपोर्ट की। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? अब से तुम्हारी हर चीज का ख्याल मैं रखूंगी। बहुत केयरलेस हो तुम। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगी, सुना तुमने? अब तो बहुत बेहतर हो गया है। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, इट्स ओके। गिर जाओगे तुम। नहीं 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 गिरता। आ जाओ, शाबाश। स्लोली। इरसा मेरी बात सुन। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लिसन, जो तुमने देखा है वो सब सही नहीं है। वो उस तरह शी वाज जस्ट हेल्पिंग मी, सिर्फ मदद कर रही थी मेरी वो। इरसा प्लीज मेरी बात सुन। मुझे ऑफिस के लिए देर हो गया। इरसा इरसा, व्हाट अ सरप्राइज! तुम यहाँ पर, वो भी इतनी सुबह सुबह?
मैं कमाल से डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ। What? एक दफा सोच लो तुम। सोच लिया। ठीक है, फिर तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूंगा। चलो। कहाँ? लॉयर के पास। कुछ नहीं, कम आ जाओ। आ जाओ। हफ्ते कमाल, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मेरा नहीं करना नाश्ता। क्यों? स्टे अवे फ्रॉम मी। क्या हो गया कमाल? ये सब ठीक नहीं कर रही हो तुम। मैं? क्या सिर्फ मैं? क्या ठीक नहीं कर रही मैं? तुम जानती हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था तुम्हारे साथ। इरसा ने कुछ कहा है तुमसे? उसकी आंखों में देखा है मैंने, जो कुछ वो महसूस कर रही थी। अगर वो कह देती ना तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती। कमान कमाल, वी आर गुड फ्रेंड्स। इतना तो वो समझ गई होगी, उसे बुरा नहीं मनाना चाहिए। बुरा नहीं मनाना चाहिए? तुम अगर इरसा की जगह पे होती और तुम्हारे शौहर को कोई तुमसे छीनने की कोशिश कर रहा होता तो तुम्हें बुरा ना लगता? क्या छीनने की कोशिश? मैं छीनने की कोशिश कर रही हूँ? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है फरियाद, ये इतना बड़ा बिजनेस मैं कैसे रन करता हूँ? मैं समझता नहीं हूँ चीजों को? बेवकूफ लगता हूँ मैं तुम्हें? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मेरे घर और ऑफिस में क्या हो रहा होता है अच्छी तरह से जानता हूं मैं। अगर इस घर के एक कमरे में बिस्तर पे पड़ा रहा ना तो मैं जानता था कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लेकिन जानबूझ के खामोश रहता हूं। लेकिन बहुत हो गया फरियाद, वाकई बहुत हो गया। एक दो दिन में मैं ऑफिस फिर से ज्वाइन कर रहा हूं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम ये सब मत करो। तुम मुझे इस घर से जाने के लिए कह रहे हो? नहीं, जब तक दिल चाहे इस घर में रहो, लेकिन मेरे और इरसा के बीच में आने की कोशिश मत करना। क्या करूं? मैं तो कहती हूँ कुछ दिन के लिए पीछे हट जाते हैं। नहीं, अगर आप पीछे हट गई तो पापा को यकीन हो जाएगा कि आप कुछ गलत कर रही हो और हमें उन्हें गलत साबित करना है। वो कैसे? अब तो पहले से भी बड़ा ड्रामा करना होगा। बड़ा ड्रामा? जी, ओके। सो डर क्यों रही हैं? अच्छा चलें, लिसन।
तुम्हें क्या लगता है कमाल, मैं इस घर में धोखे से आई हूँ? मैं तुम्हें और इर्सा को अलग करना चाहती हूँ? ओह गॉड, मैं ये सब सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई? बल्कि मैं खुद नहीं आई थी, तुम लेकर आए थे मुझे। काश मैं यहाँ आई ही ना होती, या फिर तुमसे ना मिली होती। जैसी भी थी जिंदगी गुजार लेती। तौबा। क्या हो जाता ज्यादा से ज्यादा? मैं मर जाती। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, चली जाऊंगी मैं यहाँ से, मगर इस इल्जाम के साथ नहीं जाऊंगी। एटलीस्ट जिंदा तो हरगिज़ नहीं जाऊंगी। फरियाद, कहाँ गई? मुझे क्या पता। पापा फरियाद बहुत स्पीड में गाड़ी निकाल कर लेके गई है, वो अपने आप को कुछ कर लेंगी, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। देखता हूँ मैं भी आपके साथ चलती हूँ। शिकायत क्या है आपको अपने हस्बैंड से? शिकायत कोई भी नहीं है। देखें, डिवोर्स का केस फाइल करने के लिए कोई ना कोई सॉलिड रीजन तो देना होगी। वैसे मैं नहीं समझता कि कमाल हसन जैसे बड़े आदमी के लिए डिवोर्स देना कोई बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि ऐसे लोग नहीं चाहते कि उनका नाम किसी स्कैंडल में आए। कोई ना कोई इल्जाम तो लगाना होगा। वरना ऐन मुमकिन है कि ये केस आउट ऑफ द कोर्ट सॉल्व हो जाए। मुझे उन पर कोई इल्जाम नहीं लगाना है, ना ही मुझे उनसे कुछ चाहिए। बस मुझे उनके साथ नहीं रहना है। इस तरह तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मुमकिन है कि अदालत सुलह सफाई करवा दे। दानियाल साहब, जी आप प्लीज समझाएं इन्हें। देखो इरसा, अगर तुम कमाल हसन से डाइवोर्स चाहती हो तो हमें कोई सॉलिड रीजन देना होगा। वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इससे बेहतर कोई रीजन नहीं हो सकता अगर हम ये कहें कि इरसा की ख्वाहिश है औलाद की, और कमाल हसन साहब सॉरी टू से। देखो इरसा, तुम बीवी हो कमाल हसन की, उसकी दौलत पर तुम्हारा हक बनता है। 20-25 करोड़ उसके लिए कोई मसला नहीं है। हक महर तुम्हारा हक है, और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुराई भी है। मगर दानियाल, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। लेकिन हक महर तुम्हारा हक है। वकील साहब आप साइन कर दो।
साइन हियर प्लीज। Come on, Irsa, sign it. Wekil sahab busy. Sign it.